डर गए। किन्हीं कारणों से यदि हमने जोर से आवाज लगाई तो मां उधर से दौड़ते हुए आ जाए। ये बात सबको पता है। आज इसी भाव का ये संबंध यहां बनने जा रहा है। और एक निवेदन ये भी करेंगे कि थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए जिनके पास भी मोबाइल हो तो स्विच ऑफ कर 10 मिनट के लिए वो प्राण का आवाहन जब हो जाएगा आप खोल लें या साइलेंट मोड में कर लें। वरदे मां जग जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे मेरा प्रज्ञा विद्या हम सब में भर दे मां हम सब में भर दे मां जग जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे। आते हुए गीत के पंक्ति को पीछे से गाने का प्रयास करें। लक्ष्मी काली सरस्वती हो तू वेदों की माता। लक्ष्मी काली सरस्वती हो तू वेदों की माता। करते ध्यान निरंतर तेरा माता हो सुखदाता। करते ध्यान निरंतर तेरा माता हो सुखदाता। नवल भाव भर दे मां नवल भाव भर दे मां जग जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे। गायत्री मंत्रों से गूंजे धरती का हर कण कण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे। सबको गाएंगे। कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे। कटुता जड़ता और निराशा तन मन से सब भागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में सब जागे। आशा और उल्लास प्रखरता नस नस में सब जागे। शक्ति भक्ति भर दे मां शक्ति भक्ति भर दे मां जग जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे। मेरा प्रज्ञा विद्या प्रति मेरा प्रज्ञा विद्या प्रति हम सब में भर दे मां हम सब में भर दे मां जग जननी वरदे 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 मां जग जननी वरदे जग जननी वरदे जग जननी वरदे। बोली प्रिंसिपल माता गायत्री की सबका उत्साह श्रद्धा भावना यहाँ आज जुटना चाहिए। माता रानी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप सभी के भाव श्रद्धा से ही मूर्ति प्राण आएगा। आइए इसलिए पंचवेदिकाएं जो बनाई गई है वो पंच तत्वों की प्रतीक माना जाता है। आखिर प्राण के आवाहन तक के माध्यम तो होने चाहिए ना। कहते हैं सृष्टि के निर्माण में पंच तत्वों की मुख्य भूमिका रही। भगवान ब्रह्मा ने इन 5 चीजों से इनको मिलाकर और स्थूल सृष्टि की रचना। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। विज्ञान वेता भी यही कहते हैं और हमारे आध्यात्मिक वेता भी इसमें सहमत है कि आकाश से वायु तत्व का आरोहण, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से हमारी पृथ्वी मिलती है। एक समय आता है निश्चित समय पर जब इन सारे तत्वों को प्रकृति समेट लेती है वापस। अभी बहुत सारी चीजें लोग बीनते हुए आते हैं, खरीदते हुए आते हैं। क्या लोहा, प्लास्टिक और भी चीजें खरीदते हैं। क्या करते हैं, ले जाकर के उनको फिर से फैक्ट्रियों में देते हैं, फिर से उनकी गलाई होती है और उनसे फिर से बढ़िया वाली नई वाली चीज बनते हैं। हमारे पास आ जाए यही प्रक्रिया है। ये प्रकृति भी निरंतर प्रक्रिया है। जब ये सब कुछ ऐसा नहीं रह जाता कि इसका और उपयोग किया जा सके तो इसे वापस समेट हमारी पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश तत्व से। कहते हैं विज्ञान नेताओं ने भी जो अपने कार्बन प्रणाली से जो इसकी आयु होगी
वो 3,456 करोड़ वर्षों में ये प्रक्रिया एक बार संभव। जब ये वापस खींच करके आकाश तत्व में समाहित हो जाता है तो परमात्मा की इच्छा से फिर से सृष्टि का निर्माण क्रम शुरू होता है और अंतरिक्ष में एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत ध्वनि के साथ, नाद के साथ, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं, ये प्रकट। और उस विज्ञानवेत्ता उसी को बिग बैंग के नाम से जाना, बिग बैंग थ्योरी। इस पर प्रयोग भी हो रहे हैं। फोटोन कणों को टकरा करके सृष्टि के रहस्य को जानने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो नाद गूंजता है अंतरिक्ष में, उससे जो ज्योति प्रकट होती है, उसका स्वरूप जो ऋषि ने देखा, कहते हैं वैदिक इतिहास में सबसे पहला नाम नारायण ऋषि के आता है, जिन्होंने अपने तप की गहराई में डूब करके इस दृश्य को देखा, जिन्होंने इस दृश्य का अनुभव किया। बाद में वशिष्ठ ऋषि ने भी प्रयास किया, थोड़े बहुत अंशों तक पहुंचे। जो स्वरूप बनता है वहां, जिस शिवलिंग की हम सब उपासना करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा है। इसी तरह की आकृति अंतरिक्ष में बनती है और उसका जो विज्ञान है, उसके आसपास काले रंग का एक घेरा एक तीव्र गति से गति करता रहता है। कहते हैं कि हमारे आपके भीतर जो डीएनए है, ये उसी सूत्र से गायत्री सिद्धांत है और शिव ज्योतिर्लिंग उसका स्थूल स्वरूप। आज इन दोनों ही शक्तियों के इस रूप में यहाँ पर प्राण आवाहन की हम सब प्रक्रिया संपन्न करेंगे। इसमें तो जो माध्यम है पंच तत्व, आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से, ये सभी अनुकूल हो, एक ऐसे समत्व भाव में आ जाए जिससे इनका अवतरण सहज हो सके। इसी भाव से पंच तत्वों के पूजन किए जा रहे हैं। जहां तत्व वेदिकाएं हैं वहां पूजन करता हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बैठ जाए। जिन तत्वों के नाम लिए जाए उस जगह अक्षत पुष्प अर्पित करके उनका भाव भरा पूजन करेंगे। पृथ्वी तत्व का राकेश भैया हरा रंग का वेदिका है, अक्षत को लेकर के उनका पूजन करेंगे। ओम महीध्यो पृथ्वी च न इमं यज्ञं विमिक्षताम् पितृतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत को चढ़ा दीजिए। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। वरुण तत्व का जिसका स्थान काला होगा, ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धिर्सग्वं समाने आयुः प्रमोषिः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अग्नि आवाहनम, जिनका स्थान लाल होगा, पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने पर लाल रंग की देवी का पूजन करें। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वर्णितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुमुस्मता। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत को चढ़ा दीजिए। वहां वायु तत्व का इसका स्थान पीला होगा। ओम आनो नियुद्भिः सतीनिभिरध्वरग्वं सहस्रिणीभिरूपयाहि यज्ञं वायो अस्रिंत सवने मातयस्य इयं आत स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब छठ पुष्प वहां चढ़ा दीजिए। आकाश तत्व का जो बाहर वेदिका बना हुआ है, इसका कोई रंग नहीं होता, सभी 7 रंगों को मिला करके इसका रंग निर्धारित किया जाता है। ओम यावां कषा मधुमत्यस्विना सुनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम् उपयामः गृहीतोषश्विभ्यां क्लैशिते यो निर्माध्यविद्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। एक पूजन करता हाथ में अक्षर पुष्प लेकर के वहां दरवाजे पर जो चित्रकार नियुक्त है उनका पूजन किया जा रहा है। हम सब भी जहां निवास करते हैं उस क्षेत्र की अधिष्ठाता शक्तियों को चित्रकारों के अधीन माना जाता है। हम जिस वातावरण में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, वहां की अनुकूलता सदा बनी रहे, ऐसा भाव बंद रखते हुए चित्रपालों का पूजन किया जा रहा है। ओम क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारितान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयारितान् मया पूजयारिद्धितान् मया। अब छठ पुष्प वहां चढ़ा दीजिए। और एक आप समझदार भाइयों से निवेदन करेंगे कि वो थोड़ी देर की 10-20 मिनट के लिए वहां खड़े हो जाए, बिना किसी को नहीं आने दे, खासकर कुछ छोटे बच्चों को वो उधर ही बैठा लेंगे, इधर बैठे ताप में बैठा लेंगे। यज्ञ शुरू करेंगे, सबको बुलाएंगे, तारीख से सबको यज्ञ कराएंगे। अब देर नहीं हो, बस 10-5 मिनट है प्राण के आवाहन नहीं, बस उसके बाद पूजन से यज्ञ करेंगे। कालीबाड़ी से जितने लोग रहेंगे सबका यज्ञ सबको यज्ञ कर सकेंगे। कोई खाना नहीं होंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कुछ कहना सुनना हो तो इशारे में। बाहर बैठे हुए भाइयों से भी कर निवेदन है, प्रार्थना है कि वो थोड़ी देर के लिए आपस की बातचीत बंद करें। बहुत जरूरी बातचीत भी हो तो थोड़ी देर तक भगवान के आवाहन की परिस्थितियां बनाने में सहयोग करें, क्योंकि सब लोग आए हैं इसी काम से यहाँ आने का हमारा उद्देश्य कोटूर में भागीदारी करना नहीं,
एक बड़ी जिम्मेवारी में अपना सहयोग करना है। ऋषियों ने असुरों की पहचान बताई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में 9, 10, 11 ये बातें बताई कि दंभ, अभिमान, मद, जब ये सब हम में आ जाए, दिखने लगे, अपनी समीक्षा स्वयं करें, तो पता भी लग जाएगा कि हमारी प्रवृत्ति आसुरी है या दैवी। आसुरी प्रवृत्ति की पहचान है हम दंभ से भरे हुए, जो नहीं है हमारे पास, हम उसके बारे में सोचे वो बस वो तो मेरा है, मेरे पास है ही। अभिमान से भी भरे होते हैं और मद से भी भरे होते हैं। अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने जो कुछ भी उनके पास है, उसको वो मानते हैं कि इससे बड़ा किसी के पास नहीं है। और इसी तीनों भावों से युक्त होकर के वो संसार का सबको अपने इन्हीं प्रवाहों से विनाश की ओर ले जाते हैं और अपनी कामनाओं को पूरा करने में जीवन भर अपनी सारी शक्ति का अपव्यय करते हैं। कामनाओं का गुण ही है, वो कभी पूरी नहीं होती। ऐसी कामनाएं, और इसी के लिए उन्होंने गीता में एक शब्द आया है स्त्री। ये तो जिनको हम स्त्री कहते हैं, ये तो माताएं हैं, शक्ति रूप है, लेकिन अपने शास्त्रों में स्त्री शब्द कह करके जिसकी भर्त्सना की गई है, वो शब्द का अर्थ हमारे ऋषियों ने बताया है घोर सांसारिक पदार्थ भाव को अर्पित। इस भाव को स्त्री कहते हैं। चलो भाई, इन भावों से मुक्त होने का जो ज्ञान है वो हमारे आपके पूर्वज ऋषियों ने हम सबको दिया है। और इसी भाव की प्राप्ति कैसे हो, इसी का विज्ञान है ये। व्यक्तियों के माध्यम से, नियम विग्रहों के माध्यम से इसी रहस्य को जानने का स्वरूप हमारे ऋषियों ने हम सबको बताया। इसी भाव की प्रतिष्ठा आज की जा रही है। आइए हम सब सहज भाव से, बाल भाव से, जैसे बच्चे मां को पुकारते हैं, वैसे ही हम सब भी बताइए, कोई वहां नहीं है जिसको जैसे मना रहा है। जब हम पीछे आएंगे, हम आगे बैठे, वहां नहीं रहिएगा तो यही होगा। एक गेट बंद कर दीजिए, वहां खाली खड़ा हो जाए। 10-10 मिनट की तो बात है।